बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सोबिया अमीन। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ बेटा 9th क्लास के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ सिलसिले में। उस सिलसिले में आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है जो कि चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है। आज हमने पढ़ना है जो कि टर्म्स हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे, टर्म्स एसोसिएटेड विद द मोशन। उसी सिलसिले में जो आखिरी टर्म है वो क्या है, एक्सेलरेशन। आज हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा पिछला लेक्चर था ना बेटा, उसमें हमने जो टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन पढ़ी थी, पोजीशन के बारे में पढ़ा, फिर हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, फिर स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में, और उसके साथ हमने यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। तो उसी सिलसिले का आज जो लास्ट टर्म है जो कि एसोसिएटेड विद द मोशन है वो है एक्सेलरेशन। और ये सारी टर्म्स एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही हैं। पोजीशन था कि एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट होती है। फिर हमने डिस्टेंस की बात की हुई कि ओरिजिन से उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है या डिस्प्लेसमेंट कितना है। फिर डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी क्या कहलाती है, स्पीड, या डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी बन जाती है वेलोसिटी। फिर हमने बात की थी यूनिफॉर्म स्पीड की कि अगर बॉडी क्या इक्वल डिस्टेंस कवर होता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम तो फिर उसकी वो क्या बन जाती है, यूनिफॉर्म स्पीड। और अगर बॉडी का इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर होता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम तो वो क्या बन जाती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं। ये भी एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही हैं टर्म्स। तो इसमें क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी of a body is called acceleration. और एक्सेलरेशन का अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन, इट इज इक्वल टू द चेंज इन वेलोसिटी, change in velocity of the body divided by time taken. ओके, यहाँ बात की थी बेटा हमने रेट की। रेट का मतलब ही क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या चीज़ चेंज होनी है, वेलोसिटी चेंज होनी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये टर्म क्या बन जाती है, एक्सेलरेशन बन जाता है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। फॉर एग्जाम्पल लीनियर मोशन है, मेरे पास ये एक गाड़ी जो कि मूव कर रही है विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। वी आई शो कर रहा है किस चीज़ को, इनिशियल वेलोसिटी। और कुछ टाइम गुजरने के बाद, हो सकता है 10 सेकेंड हो सकता है 20, जो भी है, कुछ टाइम गुजरने के बाद इस गाड़ी की वेलोसिटी बन जाती है फाइनल वेलोसिटी वी एफ। तो वी एफ रिप्रेजेंट करेगा फाइनल वेलोसिटी को, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, चेंज इन वेलोसिटी हमेशा किसके इक्वल होता है बेटा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब इसी के मैं अज्यूम करती हूँ कि ये गाड़ी मूव कर रही थी, उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। कुछ टाइम गुजरने के बाद, फॉर एग्जांपल 5 सेकेंड गुजरने के बाद इसकी वेलोसिटी बन गई है जी 20 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी किसके इक्वल होगा, चेंज को बेटा हम डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये लफ्ज़ ग्रीक लेटर है डेल्टा, तो इसका मतलब ही क्या होता है, चेंज। चेंज इन वेलोसिटी किसके इक्वल होगा, फाइनल वेलोसिटी को हमने वी एफ से रिप्रेजेंट किया था, इनिशियल वेलोसिटी को वी आई के साथ। इस एग्जाम्पल में देखिए कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है जी 10 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 20 में से 10 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया चेंज इन वेलोसिटी। डेल्टा का मतलब भी क्या होता है, चेंज। तो अब हम यहीं पे एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में भी इसको लिख सकते हैं।
एक्सेलरेशन को बेटा बोल्ड लेटर ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपने बोल्ड नहीं करना तो आप ए लिख के इसके ऊपर एरो भी लगा सकते हो। तो एरो लगा दोगे इसका मतलब है ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी होता है बेटा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ओके, जब आप इसको मैथमेटिकली लिखोगे तो इसको ए बोल्ड ए से रिप्रेजेंट कर दीजिए या एरो लगा दीजिए। फाइनल वेलोसिटी को वी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो एरो लगा दो या बोल्ड कर दीजिए। इनिशियल वेलोसिटी जो है वी आई है, इसको भी बोल्ड लेटर करना है तो वो कर दीजिए या आप इसके ऊपर एरो पुट कर सकते हो। और टाइम जो है स्मॉल लेटर टी से रिप्रेजेंट किया जाता है और टाइम स्केलर क्वांटिटी होती है, इसको बोल्ड नहीं करना, ना ही इसके ऊपर एरो पुट करना है। ठीक है, ये मैथमेटिकली फॉर्मूला किस चीज़ का आ गया, एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, और चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, इसका वर्डिंग में फॉर्मूला लिख दिया है। चेंज का मतलब क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को मैथमेटिकली वी एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, इनिशियल वेलोसिटी को वी आई के साथ और टाइम को टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और आप इसको इन शॉर्ट भी लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज ओवर टाइम टेकन। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया किस चीज़ का, एक्सेलरेशन का। ठीक है, अब हम इसकी यूनिट को डिफाइन करते हैं। ये एरो लगा दीजिए, वेक्टर क्वांटिटीज़ है, तो हम इसकी यूनिट डिराइव करते हैं एक्सेलरेशन की। बेटा स्पीड का एंड वेलोसिटी का यूनिट हमने पहले पिछले टॉपिक में बता दिया हुआ है। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। ओके, ये था किसका यूनिट, हमारे पास स्पीड का। अब ये जो टाइम है इसका भी यूनिट है, डिवाइडेड बाय टाइम करोगे तो टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो इसी तरह आपने ये जो टाइम है इसका भी यूनिट साथ लिखना है, तो आप ये भी लिख सकते हो। अब ये सेकेंड और ये सेकेंड मल्टीप्लाई होके आपको क्या देगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही सेकेंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, ये बड़ा फेमस एमसीक्यू पूछा जाता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वेलोसिटी का एंड स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो अब आपने इसको बताना भी है साथ कि चूंकि हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये भी बड़ा फेमस एमसीक्यू बोर्ड में आ जाता होता है कि एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है, आपको बताया जाएगा बेस क्वांटिटी है, या आपसे पूछा जाए कि ये स्केलर क्वांटिटी है, या थर्ड ऑप्शन में आपसे पूछा जाए वेक्टर क्वांटिटी है, या नन ऑफ दीज के ऑप्शन आ जाए, तो फिर इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या है कि एक्सेलरेशन जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, दैट इज़ दी वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा बेटा, ये टर्म्स सारी एक दूसरे के साथ देखिए कैसे रिलेट करती है। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो तो बन जाता है वेलोसिटी, और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है तो वो क्या बन जाता है, एक्सेलरेशन बन जाता है। यानी वेलोसिटी चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो कौन सी टर्म बन जाएगी, एक्सेलरेशन बन जाता है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। शॉर्ट टर्म आए तो डेफिनेशन के साथ फॉर्मूला और इसके साथ आपने इसका यूनिट भी ज़रूर लिखना होता है, तो तब आपको 2 मार्क्स अवॉर्ड होते हैं। अच्छा, ये मैंने एक एग्जांपल दी थी सिंपल सी कि एक मेरे पास गाड़ी है, किस स्पीड के साथ जा रही है, 10 मीटर पर सेकेंड के साथ, कितने टाइम में उसकी स्पीड क्या बन जाती है, 20। तो इन दैट केस 5 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी बन जाती है 20 मीटर पर सेकेंड, और ये जा भी किस तरफ रही है, टूवर्ड्स ईस्ट, क्योंकि डायरेक्शन ज़रूरी होती है वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए। तो फिर आप इसी फॉर्मूला में अगर पुट करना चाहते हो बेटा, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड
इनिशियल वेलोसिटी कितनी है जी 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना था 5 सेकेंड, तो डिफरेंस कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 5 मीटर पर 5 सेकेंड, तो आपके पास एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी ये कैंसिल आउट होकर आपको क्या देगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये गाड़ी का एक्सेलरेशन कितना होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हो इसमें। ये था एक्सेलरेशन। अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा, कब बॉडी का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा बेटा, अगर इक्वल चेंज आएगा वेलोसिटी के अंदर इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो तब हम बात करते हैं कि एक्सेलरेशन बॉडी का क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो अब हम इसको मैथमेटिकली भी देख लेंगे किसी भी एग्जाम्पल के साथ कि बॉडी का एक्सेलरेशन कब यूनिफॉर्म होगा। अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की और फिर बात करेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होता है एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है। ओके, अब है जी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसी एक्सेलरेशन के टर्म्स में समटाइम पूछ लिया जाता है व्हाट इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हाट इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके बेटा, इसमें इक्वल चेंज आता है, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तब हम बोल देते हैं कि बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। कि बॉडी का एक्सेलरेशन कब यूनिफॉर्म होता है, अगर इक्वल चेंज आता है वेलोसिटी के अंदर इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। चलें अब हम इसको ज़रा मैथमेटिकली देखते हैं। वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम जो है स्मॉल लेटर t से चेंज करते हैं। ये चेंज इन वेलोसिटी को हम लिखेंगे, सिंपल वेलोसिटी नहीं है, इनिशियल या फाइनल, ये चेंज इन बेसिकली वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v डिवाइडेड बाय t। इसको मैं डेल्टा लिख देती हूँ, v में डायरेक्टली चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करूँगी, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि गाड़ी की जो चेंज इन वेलोसिटी है वो है जी 20 मीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड। और 20 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है, तो इसमें इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वली चेंज आ रहा है। तो 5 सेकेंड जब थे तो ये कितनी थी 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब जब मेरे पास 10 सेकेंड हो गए तो ये हो गई है जी 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ देखिए सॉरी, ये 20 का डिफरेंस ले लेते हैं, ये 20 है तो ये मैं 40 ले लेती हूँ, फिर मैं 20 का डिफरेंस ले लेती हूँ, ये 60 मीटर पर सेकेंड, और जैसे हर 5 सेकेंड का ले लेते हैं। तो यहाँ से 20 डिवाइडेड बाय 5 कीजिए तो कितना आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से 40 को 10 पे डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 60 है, ये आगे मैंने 15 लिखना था, ये 5 का मैं डिफरेंस ले रही हूँ। 60 डिवाइडेड बाय 15 करोगे तो यहाँ भी कितना आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इक्वल चेंज आता है वेलोसिटी के अंदर इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कितने हैं, यहाँ मैंने 5 सेकेंड का इंटरवल लिया है, यहाँ डिफरेंस कितना है 20 का है। अब आगे मैं फिर 20 का डिफरेंस ले रही हूँ तो यहाँ आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ये डिफरेंस चेंज इक्वल आया है, और आगे 5 सेकेंड मजीद इसमें इंक्रीज कीजिए तो ये कितना आ जाएगा 20 सेकेंड। तो यहाँ फिर से 80 डिवाइडेड बाय 20 करोगे तो कितना आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हर दफ़ा उसका एक्सेलरेशन क्या है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो गाड़ी का एक्सेलरेशन क्या हुआ यूनिफॉर्म, एक जैसा, चेंज नहीं हुआ। तो इस तरह हम बोलते हैं कि अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में इक्वल चेंज आता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन एक्सेलरेशन विल बी यूनिफॉर्म। तो ये एक डेफिनेशन है, प्रॉपर वर्डिंग में हम लिखेंगे बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ़
इट हैज़ इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल्स में बी। जितने मर्जी इंटरवल्स को शॉर्ट करते जाएं, अगर वेलोसिटी में इक्वल चेंज है तो फिर उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा। ठीक है, ये थी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात की। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होता है एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन और फिर हम बात करते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन की। नेगेटिव एक्सेलरेशन, ओके बेटा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होता है, अगर तो गाड़ी की स्पीड इंक्रीज हो, सॉरी वेलोसिटी इंक्रीज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये मेरे पास गाड़ी है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। तो तब एक्सेलरेशन जो होगा ना बेटा, उसको हम बोल देते हैं, कौन सा एक्सेलरेशन है, दैट इज दी पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर गाड़ी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो फिर उसका एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सड़क खाली है, आप रेस दबाते जाते हो, चेंज इन वेलोसिटी आएगा और वो जो चेंज इन वेलोसिटी है बेटा, उसमें गाड़ी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, गाड़ी की डायरेक्शन भी उस तरफ होती है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी उस तरफ होती है, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो इन दैट केस उस एक्सेलरेशन को क्या बोला जाता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। मेरे पास ये एक बॉल है, एक और एग्जांपल लेते हैं, ये है ग्राउंड, यहाँ से मैंने इसको फेंका, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। इसमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी इस तरफ होती है, गाड़ी की वेलोसिटी की डायरेक्शन भी इस तरफ होती है, दोनों सेम डायरेक्शन में होता है, तो इन दैट केस हम इस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, दैट इज दी पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो डेफिनेशन क्या बोलेंगे, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन द एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव एंड एक्सेलरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी इज इन सेम डायरेक्शन। यानी मोशन ऑफ बॉडी की डायरेक्शन भी सेम होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम होगी। उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही होती है, उसी डायरेक्शन में क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी डिक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, decreases with respect to time। इसमें गाड़ी की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल गाड़ी के ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई की, ब्रेक अप्लाई करने का मतलब क्या होता है, गाड़ी की वेलोसिटी को कम करना है, स्टॉप करना है गाड़ी को। तो आपको पता है एक अपोजिंग फोर्स टायर्स के साथ जाके एक ब्रेक ड्रम लगता है और गाड़ी की स्पीड ऐसा ऐसा क्या होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है और फाइनली वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो फिर वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव होती है। अच्छा बेटा इसको ज़रा समझिए, इसमें देखिए ये है गाड़ी, गाड़ी को मैंने स्टॉप करना है, ब्रेक अप्लाई की थी, रेस अप्लाई नहीं की जाती। जैसे ब्रेक अप्लाई करते हैं इसका मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, गाड़ी को स्टॉप करने में हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाती है। तो आपको पता है कि फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई जाएगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाती है एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होता है, लेकिन गाड़ी किस तरफ मूव कर रही होती है, आगे की तरफ मूव करती है। ठीक है, क्योंकि फ़ौरन से गाड़ी स्टॉप नहीं हो जाती, जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन लगता है गाड़ी को स्टॉप होने में, तो फिर क्या होता है, गाड़ी की वेलोसिटी आगे की तरफ होती है, गाड़ी के ऊपर जो फोर्स एंड एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी होती है। तो मोशन होगी इस डायरेक्शन में लेकिन एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन में, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है। किस एक्सेलरेशन में, नेगेटिव एक्सेलरेशन में, एंड वेलोसिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, और फाइनली फिर वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो इस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी कहा जाता है। रिटार्डेशन का मतलब भी क्या होगा, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर हम इसको डेसेलरेशन भी बोलते हैं।
ये सारी टर्म्स जो हैं वो नेगेटिव एक्सेलेरेशन के लिए ही जो है वो यूज़ होती हैं, रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलेरेशन या फिर डेसेलरेशन। ये थी टर्म्स दैट रिलेट टू दी एक्सेलेरेशन। हमने पढ़ा एक्सेलेरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड दी एक्सेलेरेशन। फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। एक्सेलेरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, इसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा वी ओवर टी, इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेक्टर क्वांटिटी। फिर हमने पढ़ा यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, अगर तो बॉडी की वेलोसिटी में जो चेंज आता है वो इक्वल चेंज आता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो तब वो एक्सेलेरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। फिर हमने बात की पॉजिटिव एक्सेलेरेशन की कि अगर गाड़ी की या बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो तब एक्सेलेरेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उसमें एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन एंड मोशन ऑफ द बॉडी जो है वो सेम डायरेक्शन में होती है। जब हम नेगेटिव एक्सेलेरेशन की बात करते हैं तो इसमें उस बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इन दैट केस फिर बॉडी की उसी नेगेटिव एक्सेलेरेशन को रिटार्डेशन भी कहा जाता है। इसमें गाड़ी की मोशन और तरफ होगी और एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, उसकी मोशन के ऑपोजिट होती है। अब हम इसी से रिलेटेड बेटा एग्जाम्पल्स हैं वो सॉल्व करते हैं, इन्हीं पेजेस पे एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल तो मैंने पिछले लेक्चर में कर दी थी 2.1, अब मैं बात करती हूँ 2.2 एग्जाम्पल की एंड 2.3 जो कि इन्हीं टर्म से बेटा रिलेट करती हैं। आपको फॉर्मूलाज याद हो गए होंगे, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या है। मैं फिर से साइड पे लिख देती हूँ ताकि एक दफ़ा आप इसको रीन्यू कर लो या रिवाइज कर लो कि ये फॉर्मूला जो हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं वो क्या थे। अभी तक जो हमने पढ़े हैं बेटा जो कि टर्म्स एसोसिएटेड हैं विद द मोशन, उसमें जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े वर्डिंग में भी मैं लिख देती हूँ। ओके, सबसे पहला जो हमने फॉर्मूला पढ़ा स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, और इसको मैथमेटिकली हमने क्या लिखा, v इज इक्वल टू एस ओवर टी। ठीक है, ये हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा। फिर हमने पढ़ा वेलोसिटी का, और यहीं से आप s को फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। मर्जी है डिस्टेंस फाइंड आउट कर लीजिए अगर आपको वेलोसिटी गिवन है, अगर डिस्टेंस और टाइम गिवन है तो यहाँ से स्पीड जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। फिर हमने पढ़ा वेलोसिटी का, वेलोसिटी होती है बेटा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो मैथमेटिकली हमने लिखा था v इज इक्वल टू डी बाय टी, और यहाँ से अगर आपने d कैलकुलेट करना है तो d किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन। ये आपने सेकंड फॉर्मूला पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा जी एक्सेलेरेशन का, एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ओके, एक्सेलेरेशन को हमने किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया, ए के साथ, इसके ऊपर बोल्ड कर दीजिए या एरो लगा दीजिए, वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। फाइनल वेलोसिटी को वी एफ सबस्क्रिप्ट एफ लिखना है आपने, वेक्टर क्वांटिटी एरो लगा दीजिए, माइनस इनिशियल वेलोसिटी को वी आई, और यहाँ भी एरो लगा दीजिए, वेक्टर क्वांटिटी से एंड टाइम स्केलर है तो उसको टी से लिखेंगे। ठीक है, आप इसको इन शॉर्ट जो है वो डेल्टा वी डिवाइडेड बाई टी भी लिख सकते हो। ये थे हमारे पास फॉर्मूलाज। ठीक है, इनकी यूनिट भी मैं साथ लिख देती हूँ। यूनिट क्या है इसकी, मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी का यूनिट भी क्या है, मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलेरेशन का यूनिट क्या है जी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ताकि आप प्रॉपर यूनिट जो है वो लिखो, यूनिट गलत लिखोगे तो मार्क्स आप लोगों के डिटेक्ट हो जाएंगे। ओके, ये थे मैंने फार्मूलाज अभी तक हमने पढ़े हैं वो लिख दिए। अब मैं बात करती हूँ बेटा एग्जाम्पल जो कि इन्हीं टर्म से रिलेटेड थी। 2.1 हो गई है, 2.2 एंड 2.3 ये आपकी बुक का पेज नंबर 37 पे मौजूद है। नोट्स में ज़रा एक्सरसाइज में देखोगे तो न्यूमेरिकल से पहले लिखी होंगी, अगर आप टेक्स्ट बुक यूज़ करते हो तो ये पेज नंबर 37 पे है, एग्जाम्पल नंबर 2.2।
बहुत आसान है। ओके, स्टेटमेंट जो आपको आएगी बेटा, ए स्प्रिंटर कंप्लीट्स इट्स 100 मीटर रेस इन 12 सेकेंड, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। यानी वो कहता है स्प्रिंटर होती है गाड़ी जो कि अक्सर जो है लोड कैरी करने के लिए यूटिलाइज होती है। स्प्रिंटर कंप्लीट्स इट्स 100 मीटर, वो 100 मीटर की रेस जो है वो कंप्लीट कर रहा है 12 सेकेंड में। आपने उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। तो आपको जो गिवन डाटा है, गिवन डाटा आपके पास क्या है बेटा, डिस्टेंस जो उसने कवर किया, तो आप क्या लिखोगे, टोटल डिस्टेंस या सिंपल डिस्टेंस भी लिख सकते हो। डिस्टेंस को आप एस से रिप्रेजेंट करते हो, वो कितने मीटर है जी, 100 मीटर, या आप इसको 100 एम भी लिख सकते हैं। एम जो है वो मीटर को रिप्रेजेंट करता है। कितने टाइम ड्यूरेशन में उसने किया, टाइम जो है वो था जी 12 सेकेंड। आपने फाइंड आउट करनी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड v से रिप्रेजेंट कर देंगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ओके, गिवन डाटा में देखिए बेटा, फाइंड क्या करना है, एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। फॉर्मूला क्या है एवरेज स्पीड का, दैट इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। आप इसको लिखोगे v इज इक्वल टू एस बाय टी। डिस्टेंस कितना है जी 100 मीटर और टाइम कितना है 12 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड जो है दोनों को डिवाइड करने के बाद आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, दोनों को डिवाइड कीजिए तो 8.33 मीटर पर सेकेंड आएगी। ठीक है, तो आप इसका रिजल्ट क्या लिखोगे, द स्पीड ऑफ द स्प्रिंटर इज 8.33 सेकेंड। बेटा ये टर्म्स जो है पूरी आपने लिखनी होती है, एंड पे रिजल्ट भी वर्डिंग में लिखना है। रिजल्ट क्या लिखोगे, जो आपको स्टेटमेंट में वर्ड गिवन हो तो वही लिखने हैं आपने। तो आप क्या लिखोगे, द स्पीड ऑफ स्प्रिंटर इज 8.33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, न्यूमेरिकल में गिवन डाटा की हेडिंग दीजिए। यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है बेटा टू फाइंड की, फिर यहाँ हेडिंग दे दीजिए सॉल्यूशन की, और एंड पे आपने हेडिंग देनी है किस चीज़ की, रिजल्ट की। हर न्यूमेरिकल में ये हेडिंग्स आप दोगे तो सॉलिड मार्क्स है न्यूमेरिकल्स के 5 मार्क्स। तो ये था छोटा सा एक न्यूमेरिकल, छोटे छोटे न्यूमेरिकल 2 मार्क्स के ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। अब इसी से रिलेटेड बेटा 2.3 एग्जाम्पल है, वो मैं आपके लिए सॉल्व करती हूँ। वो थोड़ी सी टेक्निकल है, थोड़ा उसको समझना पड़ेगा आपको। 2.3 एग्जाम्पल डायग्राम के साथ आपको समझाती हूँ, तो आप उसको ईजीली अंडरस्टैंड कर जाओगे कि स्टेटमेंट क्या है और आपने फाइंड क्या करना है। ठीक है, स्टेटमेंट वो कहता है ए साइक्लिस्ट कंप्लीट हाफ राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस। ये है जी एक सर्कुलर ट्रैक, हाफ रेडियस। ठीक है, हाफ है, राउंड पूरा कंप्लीट नहीं है। ये मैं अज्यूम करती हूँ, ये मैंने पॉइंट ए लिख दिया है और ये पॉइंट मैंने बी लिख दिया। ये है जी एक साइकिलिस्ट जो कि किसके ऊपर बैठा हुआ है, साइकिल के ऊपर। ये साइकिलिस्ट ने ए पॉइंट से कहाँ तक जाना है, बी पॉइंट तक, और इसका ये राउंड अबाउट है, ये हाफ राउंड उसने कंप्लीट करना है। और इस राउंड का जो रेडियस है ना वो आपको गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, और वो है जी 318 मीटर। ये मैं ओ लिख रही हूँ, ओ से ए तक जो डिस्टेंस है वो आपको गिवन है। ये जो हाफ राउंड अबाउट ले रहा है उसका रेडियस है 318 मीटर, और वो कितने मिनट में इसको इस ट्रैक को कंप्लीट करता है बेटा, उसको टाइम लगता है जी 1.5 मिनट। 1.5 मिनट का मतलब क्या होता है, 1.5 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, और हाफ मिनट में कितने सेकंड होंगे, 30 सेकंड। 60 सेकंड प्लस 30 सेकंड तो टोटल कितने हो गए, सेकंड में चेंज करना लाजमी है बेटा। 1.5 मिनट का मतलब टोटल कितने सेकंड लगेंगे,
90 सेकेंड। 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड और हाफ जो उसमें मिनट इंक्लूड होगा तो उसमें 30 सेकेंड। 60 + 30 करोगे तो कितना आएगा 90 सेकेंड। ये आपने करना है। पहले मैं आपको डायग्राम के मुताबिक समझाती हूँ, फिर गिवन डाटा लिखते हैं। अच्छा, अब बेटा उसने कहा कि रेडियस आपको गिवन है, टाइम गिवन है, आपने फाइंड करनी है इसकी स्पीड और फाइंड करनी है वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी जो है वो आपको पता है कि तब पता होती हैं, तब हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें पता हो उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो स्पीड तब फाइंड आउट होगी जब आपको डिस्टेंस पता चलेगा, और वेलोसिटी कब फाइंड आउट होगी जब आपको डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा। अच्छा बेटा, अब आपने क्या करना है कि आपने यहीं से इसी डायग्राम से पहले ये जज करना है कि डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट आपको पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ए से टूवर्ड्स बी, ये वाला जो पोर्शन होगा ये शॉर्टेस्ट है, तो इसका मतलब है ये है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा, ये भी आर, ओ से ए तक आर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या है आर, और ये भी कितना है 318 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आर प्लस आर, तो कितना हो जाएगा 2r, यानी 2 रेडियस फाइंड आउट करोगे तो आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, और डिस्टेंस क्या होगा, साइक्लिस्ट ने यहाँ से हाफ राउंड लेना है, हाफ राउंड। तो आपको पता है जो एक सर्कुलर ट्रैक होता है, फॉर एग्जांपल ये एक सर्कुलर ट्रैक, कंप्लीट सर्कुलर ट्रैक का जो सर्कमफेरेंस होता है ना बेटा वो 2πr होता है, तो हाफ का क्या हो जाएगा πr, कंप्लीट का क्या होता है 2πr, तो हाफ का क्या हो जाएगा πr। ये मैथमेटिक्स में आप लोगों को चीज़ें बता दी जाती हैं 6, 7, 8 में ही। तो डिस्टेंस ऐसे रिप्रेजेंट होगा और वो किसके इक्वल हो जाएगा πr। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 या 22/7, तो r क्या है रेडियस है। ठीक है, ये दो चीज़ें समझने वाली बेटा। डिस्प्लेसमेंट होगा 2r के इक्वल एंड डिस्टेंस किसके इक्वल होगा πr के इक्वल। तो अब मैं लिखती हूँ इसका गिवन डाटा। ओके, गिवन डाटा में आपको रेडियस है, रेडियस ऑफ ट्रैक, उसको r से रिप्रेजेंट कर देंगे। रेडियस ऑफ ट्रैक ये थी एग्जाम्पल 2.3, एग्जाम्पल नंबर क्या है बेटा 2.3। रेडियस ऑफ ट्रैक दैट इज r, और वो है जी 318 मीटर, ये आपको गिवन है। और टाइम टेकन गिवन है, टाइम उसको स्मॉल लेटर t से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो बेटा 1.5 मिनट। 1.5 मिनट का मतलब 60 सेकेंड प्लस 30 सेकेंड, दैट विल बी इक्वल टू 90 सेकेंड। आपने फाइंड आउट करनी है जी स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इन चीज़ों को फाइंड आउट करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सॉल्यूशन में हम पहले फाइंड आउट करेंगे बेटा डिस्टेंस। डिस्टेंस किसके इक्वल होगा पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस, पाई आर। ठीक है, ये मैंने डायग्राम में भी लिख दिया। हाफ सेमी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होगा वो पाई आर के इक्वल होता है। पाई की वैल्यू होती है 3.14 एंड रेडियस कितना है 318 मीटर। तो यहाँ डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा 999 मीटर। जब आपके पास डिस्टेंस आ गया, टाइम आपको गिवन है, तो क्या आप स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो? तो आप क्या लिखोगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। मैथमेटिकली क्या लिखोगे, v इज इक्वल टू s बाय टी। डिस्टेंस कितना है जी 999 मीटर और टाइम कितना है 90 सेकेंड। तो आप दोनों को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कीजिए तो ये आपके पास आ जाएगा 11.1 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई उसकी स्पीड।
अब मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर देती हूँ। डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है बेटा, 2 रेडियस। डायग्राम में मैंने आपको बता दिया हुआ है, एक्सप्लेन कर दिया। d विल बी इक्वल टू 2r, 2 मल्टीप्लाई बाय 318 मीटर इन 318 मीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 636 मीटर आ जाएगा। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब आप वेलोसिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, v इज इक्वल टू d बाय t। डिस्प्लेसमेंट था 636 मीटर और टाइम कितना है जी, 90 सेकेंड। दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा ये वेलोसिटी का, और ये निकलता है 7.07 मीटर पर सेकेंड। 7.07 मीटर पर सेकेंड। तो गाड़ी की स्पीड कितनी हुई, 11.1 मीटर पर सेकेंड, एंड वेलोसिटी कितनी है, 7.07 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने स्पीड भी कैलकुलेट कर ली है, वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल हमने की हैं, 2.2 एंड 2.3। अब हम 2.4 एंड 2.5 भी कर लेते हैं। छोटी सी एग्जांपल्स हैं, इसी से रिलेटेड हैं, जो कि एक्सेलेरेशन का हमने अभी टॉपिक पढ़ा, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आप इसकी घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये मैंने फार्मूला से साइड पे लिखे थे, ताकि आप यहाँ से फार्मूलाज भी देख सको कि स्पीड का फार्मूला क्या यूज़ होगा एंड वेलोसिटी का फार्मूला क्या यूज़ होगा। अब हम एग्जाम्पल कर रहे हैं 2.4 एंड 2.5, जो कि एक्सेलेरेशन के टॉपिक से रिलेटेड है। ये तो स्पीड एंड वेलोसिटी के टॉपिक से रिलेटेड थी। अब हम देखते हैं जी, हमारे पास जो है एग्जाम्पल नंबर 2.4। ओके, स्टेटमेंट जो आपको आएगी वो क्या है, ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब भी क्या होता है कि इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। बेटा मैं मैथमेटिकल टर्म्स लिख रही हूँ, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, रेस्ट का मतलब भी क्या होता है, 0। उसके बाद वो कह रहा है इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड। जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो बन जाती है 20 मीटर पर सेकेंड इन 8 सेकेंड। कितने टाइम में, 8 सेकेंड। आपने फाइंड क्या करना है, एक्सेलेरेशन, फाइंड इट्स एक्सेलेरेशन। ये आपका क्वेश्चन है। आपको उसने कहा कि कार स्टार्ट होती है रेस्ट से। रेस्ट का मतलब भी क्या होता है, 0 से स्टार्ट हो रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद 8 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी बन जाती है, 20। एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना है। ये बेटा देखिए एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला, मैथमेटिकली फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो आप क्या लिखोगे, ए विल बी इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। तो ये क्या आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी है जी 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है, 8 सेकेंड। तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 8 सेकेंड। दोनों को डिवाइड करने से आपके पास आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास उस गाड़ी का क्या आ गया, एक्सेलेरेशन आ गया। ये हमारी एग्जांपल हो गई, 2.4 सॉल्व हो गई। ठीक है, अब इसी से 2-3 स्टेप्स में हम 2.5 एग्जांपल भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी इसी तरह की है बिल्कुल। ओके, ये 2.4 है एग्जांपल। अब मैं आपके लिए 2.5 भी कर देती हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 2.5 एग्जांपल है। ओके, क्वेश्चन में वो कहता है फाइंड रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कौन सा होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। बेटा क्वेश्चन से ही पता चल जाता है कि आपका आंसर माइनस में आना है। रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ए फाइंड आउट करेंगे और आपको गिवन है, क्वेश्चन में चीज़ें गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। वो कहता है रिटार्डेशन इज प्रोड्यूस व्हेन ए कार मूविंग एट ए वेलोसिटी ऑफ, किस वेलोसिटी के साथ मूव करी, इनिशियल वेलोसिटी होती है 30 मीटर पर सेकेंड, स्लो डाउन ऐसे से कम हो रही है, और कम होने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी बन जाती है, 15 मीटर पर सेकेंड। ये आपको गिवन है, और कितने टाइम ड्यूरेशन में, 5 सेकेंड में।
आपने रिटार्डेशन कैलकुलेट करना है। रिटार्डेशन भी एक्सेलेरेशन होता है, लेकिन आंसर जो है वो आपको पता है रिटार्डेशन का नेगेटिव में आएगा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर, फाइनल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना 5 सेकेंड, एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला फिर से देख लीजिए, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो एक्सेलेरेशन विल बी इक्वल टू Vf माइनस Vi डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। एरोस ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फाइनल वेलोसिटी है जी 15 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम कितना है 5 सेकेंड। आप 30 में से निकाल लीजिए 15 को तो आएगा 15, लेकिन साइन बड़ी क्वांटिटी का लगता होता है, माइनस 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड आएगा। तो दोनों के डिवाइड करने से माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उस गाड़ी का जो रिटार्डेशन होगा वो कितना आएगा माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये थी 2.5 एग्जाम्पल, जो कि आज का टॉपिक हमने पढ़ा है एक्सेलेरेशन का, उसी से रिलेटेड थी। तो इंशाल्लाह जो है आप इनको टॉपिक्स को पढ़ें, फार्मूलाज लर्न कीजिए, एग्जांपल्स की घर पे प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।